मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं 72 क्वेश्चन से। आइए देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध है कौन सा है? सम्राट का सम्राटी, वीरांगना का वीरांगना, गोप का गोपिनी, सुलोचना का सुलोचना, सुलोचन का सुलोचना। तो कौन सही हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, सुलोचन का सुलोचना हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है, तो किस कहानी में? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिकोण। तो ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, इसमें अति व्यस्त कामकाजी आदमी की पत्नी को, असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? तो ध्यान दीजिएगा, 5 किलोमीटर दूर है अर्थात अलगाव की बात की जा रही है, यहाँ अपादान कारक है। कौन सा है? डी नंबर सही हो जाएगा। अपराजिता के लेखक हैं, तो अपराजिता के लेखक कौन है भैया? अंचल जी हैं। कौन है? अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं, तो निशा निमंत्रण बताया गया हरिवंश राय बच्चन की रचना है। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है, बी नंबर सही हो जाएगा। जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में ध्यान रखिएगा कौन सा समास है? तो जय पराजय में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगला, कमल दल नयनन की उन्मान, बिसरत नाही सुखी मो मन ते, मंद मंद मुस्कान। किसकी रचना है? तो दल नयनन की उन्मान, बिसरत नाही सखी मो मन ते, मंद मंद मुस्कान, रहीमदास की रचना है, बी नंबर सही हो जाएगा। ये रहीमदास की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भनवागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भानु प्लस आगमन हो जाता है, आगमन, भनवा गमन, भानु प्लस आगमन अर्थात बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? इंदु, इंदु होता है, ध्यान दीजिएगा। ईश्वर, ईश्वर होता है, बड़ी ई लगती है, और इसमें इंदु हो जाता है। स्त्री, स्त्री, स्त्री ऐसे नहीं, स्त्री भी गलत है। इष्ट, इष्ट होता है, बिल्कुल सही है। तो डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, शुद्ध इष्ट हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखें, सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरों का सही अर्थ है, तो क्या हो जाएगा? सर्कस दिखाना, तुरंत भाग जाना, करतूत दिखाना, चोट पहुंचाना, तुरंत भाग जाना। सिर पर पांव रखकर भागना का सही अर्थ क्या होगा? तुरंत भाग जाना। था लेना मुहावरे का अर्थ है, था लेना का मतलब पता लगाना, किसी चीज का पता लगाना, मतलब पता लगा लिए हैं, मतलब तुम्हारा था हम ले लिए हैं, पता लगा लिए हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है, क्या? दूध पिया जाता है, मक्खन खाया जाता है, मट्ठा पिया जाता है, छाछ पी जाती है, ध्यान रखिएगा, छाछ हो जाएगा। स्त्रीलिंग क्या है? छाछ। अगला क्वेश्चन देखें,
ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है? तो ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है? ध्यान दीजिएगा, भयानक रस से नहीं है। ओज गुण का संबंध जो है वो भयानक रस से नहीं है। बाकी वीर रस से है, वीर में भी ओज आता है, गुस्सा में भी हो जाता है, रौद्र विभत्स में भी हो जाता है, भयानक में नहीं। गलत कथन कौन सा है? देखें, कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। बिंब अमूर्त विषय को साकार करते हैं, बिल्कुल सही है। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है, यह भी बिल्कुल सही है। अर्थात तो गलत कौन सा है? गलत ध्यान दीजिएगा, डी नंबर है। कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं, यही गलत है। अगला, शुद्ध रूप कौन सा है? तो शुद्ध रूप इसमें ध्यान रखिएगा तादात में है, शुद्ध रूप है, बाकी तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन देखें, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, बहुत बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह रचना किसकी है? तो यह रचना रामचंद्र शुक्ल जी की है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, रामचंद्र शुक्ल का है। स्नेह लीला के रचयिता हैं स्नेह लीला, स्नेह लीला, स्नेह लीला, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं स्नेह लीला लिखा रहता है, कहीं कहीं स्नेह लीला। तो स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास जी हैं। कौन है? विष्णुदास जी। अगला क्वेश्चन, लंबोदर उदाहरण है किसका? लंबा है जिसका उदर, बहुब्रीहि समास अर्थात भगवान गणेश, बहुब्रीहि समास, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन नीचैः में कर्ता कौन है? तो कर्ता कौन है? प्रारब्धे न खलु विघ्न भयन नीचैः में कर्ता नीच लोग हैं। कौन? नीच लोग, नीचैः। अगला क्वेश्चन देखें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुकरण है, ध्यान रखिएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आइए देखते हैं। स्मृति कर्ण, यह कभी आई थी 1959 में। स्मृति कर्ण किसकी रचना है? सेठ गोविंद दास की है। किसकी है भैया? सेठ गोविंद दास की, 1959 में आई। फिर हम हसमत, हम हसमत कभी आई? 1977 में। यह किसकी है? कृष्णा सोबती की है, ध्यान रखिएगा। लीक अलीक भारत भूषण अग्रवाल की रचना 1980 में आई थी। और फिर वन तुलसी की गंध फणीश्वर नाथ रेणु की रचना 1984 में आई थी, 1984 में। तो स्मृतिकर्ण, उसके बाद हम हसमत, फिर लीक अलीक, फिर वन तुलसी की गंध। तो कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, अर्थात डी नंबर सही हो जाएगा। स्मृतिकर्ण, हम हसमत, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध। स्मृतिकर्ण किसकी है? सेठ गोविंद दास की है। हम हसमत कृष्णा सोबती की है, 1977 में। भारत भूषण अग्रवाल, लीक अलीक 1980 में। वन तुलसी की गंध फणीश्वर नाथ रेणु की है 1984 में। अगला क्वेश्चन देखें, इन युग्मों में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है, ये ध्यान देना है। देखें, नीलोत्पल पहले विशेषण है, फिर विशेष्य है, कर्मधारय है, बिल्कुल करेक्ट है। दशानन, 10 है जिसके आनन अर्थात रावण, बहुब्रीहि, बिल्कुल करेक्ट है। राम लक्ष्मण, तो राम
च लक्ष्मण च, अर्थात यह हो जाएगा द्वंद्व समास, यही गलत है। सी नंबर हमारा इसमें सही हो जाएगा क्योंकि यही मिलान नहीं है। बाकी दिवारात्रि द्वंद्व समास, ध्यान दीजिएगा, दिवारात्रि जो है दिन और रात्रि, द्वंद्व समास बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, अर्थात राम लक्ष्मण में द्वंद्व समास होना चाहिए, तो अब यही भाव समास कहा है, अर्थात यही हमारा गलत है। तो कहा है कौन गलत है, यही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन हो जाएगा, टकसाल, दाग, घर, खीरा। तो टकसाल जो है वो स्त्रीलिंग में आता है, टकसाल। अगला क्वेश्चन देखें, जंगल के जीव किसकी रचना है, श्री राम शर्मा की, कई बार बताया जा चुका है। आधुनिक हिंदी के जनक, गद्य के जनक माने जाते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी गद्य का पिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रवृत्ति शब्द का विलोम क्या होगा, प्रवृत्ति शब्द का विलोम जो है वह निवृत्ति होता है। क्या होता है भैया, निवृत्ति होता है। अगला क्वेश्चन, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। तो उद्धव शतक ध्यान दीजिएगा जो है वो ब्रज भाषा का है, उद्धव शतक किसमें लिखा गया है, ब्रज भाषा में। अगला, सन 1975 के बाद कविता में इनमें से क्या नाम दिया गया, 1975 के बाद तो समकालीन कविता कहा गया। क्या कहा गया, समकालीन कविता। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ी सही है, तो चिंतामणि काव्य प्रकाश बिल्कुल सही है, चिंतामणि काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश किसकी रचना है, चिंतामणि की। बाकी है तीनों, मतिराम रसरहस्य बिल्कुल गलत है, रसलीन शिवा बावनी बिल्कुल गलत है, भूषण अंगद निरूपण बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखें, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि कौन सी है, जैसे बताया गया च छ ज झ य, ये सब तालव्य ध्वनियां हैं। य हो गया, हाँ, छोटी हो गई, ये सब तालव्य ध्वनियां हैं। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है। तो हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, हम बिस्पाई जन्म के। अगला क्वेश्चन, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है। तो सचेतन कहानी महीप सिंह की है। किसकी, सचेतन कहानी का प्रवर्तक किसने किया था, महीप सिंह जी ने। अगला, हिंदू मग पर पावन राख्यों का बहुत है जो हिंदी भाख्यों, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस बोली में है। तो किस बोली में है भैया, अवधी बोली में है। किसमें है, अवधी बोली में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है। तो संसद से सड़क तक किसका हो गया, धूमिल का, सुदामा पांडे का। मछली घर, मछली घर विजय देव नारायण शाही का है। हरी घास पर क्षण भरे किसकी है, अज्ञेय जी की। ध्यान रखिएगा, कौन सी रचना अज्ञेय की है पूछा गया है, तो हरी घास पर क्षण भर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। देशज शब्द, तो क्या है, खिड़की भैया देशज शब्द है। कौन, खिड़की जो है, ए नंबर हमारा देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्मिलन की समस्या उठाई गई है। नारी के पुनर्मिलन की समस्या उठाई गई है, पुनर्मिलन नहीं बल्कि पुनर्लग्न है भैया, पुनर्लग्न है की समस्या उठाई गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ध्रुव स्वामिनी नाटक में। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है, इसी में पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है।
अगला क्वेश्चन, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रामे दुलराय मल्हावे, जाय जाय सोई कछु गावे। पंक्ति में कौन सा रस है? तो पंक्ति में सीधा सीधा वात्सल रस है, क्योंकि अपने बच्चे को हर पालने झुलावे, भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, वात्सल रस है। अगला क्वेश्चन देखें, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। पावस मतलब वर्षा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो गोपिका रो रही हैं कि जब से हमारे श्याम गए हैं, हमें केवल हमारे ऊपर वर्षा लगी रहती है, अर्थात आंखों से हमेशा आंसू बहते रहते हैं। इसमें कौन सा रस है? तो भैया ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है। क्योंकि किसके लिए रो रही हैं? कृष्ण के लिए रो रही हैं, जो मथुरा छोड़कर चले गए गोपियों को। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली आती है। अवधी जो है इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो आठवां सर्ग क्या है? नाटक है। ध्यान दीजिएगा, आठवां सर्ग किसका है? ये देखें, आठवां सर्ग ध्यान दीजिए किस विधा की है? तो नाटक है। कमेंट में बताइएगा यह किसकी है। बहुत सरल रचना है, किसकी है जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो भैया ब्राचर से माना गया है। किससे? ए नंबर सही हो जाएगा। मगही प्रदेश की बोली है, कहाँ की? बिहार की। मगही कहाँ की है? बिहार की। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर आ है, ध्यान रखिएगा। छोटा, छोटी, ये सब अग्र स्वर हैं। बड़ी और ये सब अग्र स्वर है। आ जो है वो पश्च स्वर है। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है? डी नंबर हो जाएगा, श्री लाल शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ तो क्या हो जाएगा? च, छ, ज, झ, य, बार बार बताया जा रहा है तालव्य। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। इच्छु का तद्भव रूप है ईख। इच्छु का ईख। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? सबसे ज्यादा किसने ऐतिहासिक नाटक लिखे? तो जयशंकर प्रसाद ने, है ना। सज्जन कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित, राज्य, विशाख, जात निहारा और जन्मे जय कामना, स्कंद गुप्त, घूंट, गुप्त, ध्रुव, स्वामिनी प्यारा। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो ध्यान दीजिए, अरबी भी लिपि है, गुरमुखी भी लिपि है, देवनागरी भी लिपि है, अंग्रेजी लिपि नहीं है। अंग्रेजी सही हो जाएगा, डी नंबर। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कौन कौन? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ध्यान रखिएगा। अगला, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? कुरु कुरु स्वाहा के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। भैया मनोहर श्याम जोशी हैं। अगला क्वेश्चन, उसके प्राण सूख गए, इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। तो प्राण हमेशा बार बार बताया गया है कि बहुवचन में आता है। किस में आता है? बहुवचन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या है? भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। अधीन था, अधीन होना चाहिए, गलत है। निरापराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरापराध व्यक्ति को। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा।
बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म क्या हो जाएगा? आग्रह का विग्रह, आग्रह का अनाग्रह हो जाता है। उपकर्ष का अपकर्ष का उपकर्ष, बिल्कुल गलत है। जारज का औरस, बिल्कुल सही है। जारज का औरस हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पैर से सिर तक वाक्य के लिए एक शब्द। तो आपाद मस्तक हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, 25 का डी। तो प्यारे मित्रों, हम लोगों ने प्रैक्टिस 6 में दोनों पार्ट में मिलाकर के 125 क्वेश्चन पढ़ा गया। अब अगले वीडियो में प्रैक्टिस 7 में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।